टॉपिक खोलेंगे, एक साथ में फटाफट जल्दी से चित्र बनाएंगे, समय भी बचना चाहिए। हम इस विषय पर जब चल रहे हैं तो आपको ये ख्याल आए कि संसार के चक्कर में से किस तरह से कोई आत्मा बाहर निकलती है। यहाँ पर ये जो बोला है, संसार के अंदर अनंत जीवों का अस्तित्व है और ये जो अनंत जीव इसमें है, इसमें से क्रमशः जैसे बाहर निकलते जाएंगे और जैसे बाहर निकलते निकलते अपनी संसार की यात्रा करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से आप देखेंगे कि चारों गतियों के अंदर किस तरह से परिवर्तन करते हुए अब इस संसार के चक्र में परिभ्रमण इतना निरंतर चल रहा है, इतना निरंतर सतत सातत्यता से और अनंत काल से चल रहा है। अब इतने अनंत काल से संसार का स्वरूप चल रहा है। इधर देखिए, एक गोला भी अंदर का पूरा खाली नहीं हुआ है और इतने अनंत जीव संसार के चक्कर में बाहर निकलते हैं। अब ये निरंतरता जो है, शाश्वत रूप से जो है, अब जैसे जैसे इसमें से कोई भी जीव अब यहाँ से जैसे ये बाहर निकले, आखिर जीवों को आना कहाँ पर है। अब कैसे भी करके इस मोक्ष मार्ग पर तो आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पहला पुरस्कार जो है मिथ्यात्व का, और सीधे यहाँ से जंप लगा करके उसको यहाँ पर जैसे कोई आत्मा यहाँ पर जंप लगाकर आए और सम्यक दर्शन प्राप्त करे, किसी भी आत्मा के लिए यही विकास का क्रम। आत्मिक विकास इसी तरीके से होता है। बीते अनंत काल में भी आत्मा का आध्यात्मिक विकास इसी तरह से होता था। आज भी तरीका यही है, अनंत भविष्य काल के बाद भी तरीका यही है। आज यहाँ रह करके भी आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना मोक्ष निश्चित कर लो तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ नहीं कर पाए तो अगले जन्म में फिर वापिस, फिर तीसरे जन्म, फिर भविष्य में, फिर जब भी महाविद्यालय में जाओगे या फिर वापिस यहाँ और यहाँ कर्म उपलब्ध हो, तब भी आपको करना यही है। अब ये निश्चित हो गया कि परमानेंट रूप में यही प्रक्रिया है। आप देखेंगे इसी रास्ते से आदेश्वर भगवान एक दिन गए, इसी रास्ते से अजितनाथ भगवान गए, इसी रास्ते से 2400 तीर्थंकर गए, इसी रास्ते से महावीर चले। आज इसी रास्ते से महाविद्य क्षेत्रों के अंदर 20-20 तीर्थंकर चले। भगवान आदेश्वर दादा के पूर्व पहले भी जो भी कोई तीर्थंकर हुए मोक्ष में गए, तब उनके लिए भी रास्ता यही है। अब यहाँ आने के पश्चात आप यहाँ से यहाँ आ गए, अब आप श्रावक बन गए। यहाँ आ जाइए, आप साधु बन जाएंगे। यहाँ 7वें गुणस्थान पर आए, अब प्रमत्त बन गए। इधर देखिए, 8वें गुणस्थान पर आ करके एक ऐसी श्रेणी का प्रारंभ होता है। यहाँ से जब हम श्रेणी का प्रारंभ करेंगे, यहाँ श्रेणी का मतलब सीधा ये है कि मोक्ष की दिशा में जाने के लिए जो लाइन में खड़े हैं, जिनकी अपनी तत्परता बनी है कि मोक्ष में जाना अनिवार्य है और वो कृत संकल्प हो चुके हैं कि मैं कैसे भी करके यथाशीघ्र अल्प से अल्प काल में मोक्ष में जाऊँ। बोलो, कौन बोलेंगे? प्रश्नोत्तरी होगी, आप जवाब देंगे। यहाँ पर भी आपको बोलना जरूरी है। अब इसका पहले तो मैं बोलूँ, इसका रिपीटेशन कर लो, आपको ख्याल आ जाए। श्रेणी शब्द का अर्थ क्या? से आगे मोक्ष की दिशा में जाने के लिए कृत संकल्प, बिल्कुल अब मुझे कर्म क्षय करके मोक्ष में जाना ही जाना है,
इसका लक्ष्य संकल्पबद्ध जिसने किया है उसका नाम श्रेणी। अब इसमें से जो आगे बढ़े तो एक श्रेणी ऊपर की दिशा पर जाती है, उसका नाम है क्षपक श्रेणी, और एक श्रेणी वाले इस दिशा में जा रहे हैं, उसका नाम है उपशम श्रेणी। कितनी हो गई? दो प्रकार की श्रेणियां चल रही है, और दो प्रकार की श्रेणी में अब कौन किस तरह से आगे बढ़ता है। तो जो यहाँ पर दूसरा उपशम श्रेणी वाला आगे चढ़ेगा, शायद कल वो गिर भी जाए। ये आगे समझेंगे तब ख्याल आएगा। ये कर्मों को क्षय नहीं कर रहा है, ये कर्मों को दबा कर चल रहा है। तो दबाने से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ तक पहुँचा, अब इसका रास्ता बंद हो गया, ये वापस नीचे गिरने लगा, और फिर वापस नीचे गिरकर कहाँ तक जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो आदमी कर्म का संपूर्ण समूल क्षय नहीं करता है, सिर्फ दबा करके चलता है, वो सक्सेस नहीं होता है, गिर सकता है, उसका नाम है उपशम श्रेणी। आ रहा है ख्याल में? अब इसके बाद दूसरे पहले नंबर वाले की बात करें हम, तो ये जीव क्षपक श्रेणी वाला सीधे जैसे कर्मों का संपूर्ण समूल सर्वथा क्षय करके आगे बढ़े। एक भी कर्म की प्रकृति अब रखनी नहीं है, सब समाप्त करो। क्रोध बिल्कुल खत्म करो, रखना ही नहीं है। अभिमान अहंकार कभी करना ही नहीं। मान सम्मान चाहिए ही नहीं साहब। लोभ बिल्कुल रखना नहीं है। माया कपट करनी नहीं है। स्त्री पुरुष कौन है ये भेद खत्म करना है अपनी दृष्टि में, विचारों में, ताकि वासना न जगे, विकार न जगे। इतने लक्ष्य को लेकर के चलता है, और ये आत्मा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से कदम पर आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े, और ये जब करके सीधे यहाँ आकर वितरागी भगवान कहाँ पर 12वें गुणस्थान पर आकर के अब वो पहले वितरागी भगवान बन गए। हम रोज जिनकी प्रार्थना करते हैं, जय वीराय जगत गुरु, आप बोलते हैं रोज मंदिर में भगवान को, क्या बोल रहे हैं आप? हे जगत के गुरु, हे वितरागी परमात्मा। आप भगवान को पहले वितराग कहा है। ध्यान से सुनिए, वितराग शब्द का अर्थ जिसने सर्वथा राग द्वेष नष्ट कर। नंबर 2, दूसरी भाषा में जिसने अपने मोहनीय कर्म का समूल नाश कर दिया, अब उनकी नजर में कहीं पर मोह माया ममत्व राग द्वेष कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिए, भगवान बनने के पहले वितरागी बनना अनिवार्य है। जो वितरागी बनेगा वही कल भगवान बनेगा, जो वितरागी नहीं बनेगा वो भगवान नहीं बनेगा। बोलो कौन बोल से? बोलो साहब। भगवान बनने के पहले वितरागी बनना जरूरी है। जो वितरागी नहीं बनता है वो भगवान कभी नहीं बन सकता है। बस सर, पहला नंबर आया। देखिए बुजुर्ग आदमी है और बोलते हैं, आप सब बोलने का रखिए, मुझे ये ख्याल आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर चले, कितने कर्म हैं टोटल? 8 कर्मों में से एक कर्म संपूर्ण क्षय हो गया, उसका नाम है मोहनीय कर्म। जिसका संपूर्ण मोहनीय कर्म क्षय हो गया, अब वो वितरागी बन गए। 8 में से एक कर्म गया, अब 7 कर्म बचे। जो भारी कर्म था, जब से सबसे ज्यादा भारी कर्म था, वो मोहनीय कर्म पूर्ण क्षय। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़े, तो ये कक्षा में से आगे बढ़कर आगे यहाँ आने पर अब ये तीर्थंकर भगवान बने, अब यहाँ पर ये केवल ज्ञानी बने। इनकी बात विशेष रूप से, तो ये आपको ख्याल आएगी अब कैसे ये आकर के आगे भगवान बनते हैं। अब ये प्रक्रिया हम थोड़ी सी यहाँ पर समझें कि श्रेणी में से जो भी आ रहे हैं, अब आते आते 12वें गुणस्थान पर यहाँ पर वितरागी बने। अब यहाँ से 13वें गुणस्थान पर आकर के केवल ज्ञानी। अब केवल ज्ञान होना अनिवार्य है। केवल ज्ञान हुए बिना कोई भगवान बनते नहीं है। जब तक
तक केवल ज्ञान नहीं होवे वहां तक हम उनको पूर्ण संपूर्ण भगवान नहीं कहते। बोलो बख्शा कने हमने भी तो बोलो, आप इधर से बोलिए। हाँ बोलो। बहुत अच्छा, देखो इतनी छोटी बच्चे ने उत्तर दिया। आप सब बोलने का रखिए बख्शली। आप मंदिरों में जाते हो, कल कोई कहते बाबू जी जैन मंदिर छोड़ करके कल जाए हम अन्य मंदिरों में भी जाएं। आपको जाने के पहले ये सोच लेना है कि वो भगवान बने हैं कि नहीं, वो वितरागी बने हैं कि नहीं, उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ है कि नहीं। आप जाकर उनके सामने हाथ जोड़ करके जब स्तुति करोगे, स्तवना करोगे तो ये शब्द बोलोगे। और अगर वो नहीं हुए हैं और फिर भी आप ये शब्द बोल करके उनकी स्तुति स्तवना करोगे तो बख्शली आप दोष के भागीदार हो। आपकी स्तुति सही नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर देखना है आपको थोड़ा सा, इनको केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के साथ वो तीर्थंकर भगवान बने। केवल ज्ञान होना एक अलग बात है और तीर्थंकर बनना, भगवान बनना अलग बात है। जरूरी नहीं है कि सबको केवल ज्ञान हो सभी भगवान ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। अरे ये बात ख्याल में, केवल ज्ञान होना इतना ही अनिवार्य है, लेकिन केवल ज्ञान के साथ साथ तीर्थंकर बनना भी उतना ही अनिवार्य है। अब आप देखिए, जब यहाँ से कोई आए तो सही, अब ये नीचे से आए, इनको भी केवल ज्ञान हुआ, लेकिन ये उपसम श्रेणी वाले नहीं है। अब ये केवल ही बने, कौन बनते हैं? गंधर्व भगवान हो गए, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज, साध्वी जी महाराज, और यहाँ तक कि किसी गृहस्थ को भी केवल ज्ञान हो सकता है, कोई ना। इधर देखिए, अब ये भी सब जो है सबको यहाँ आकर के वापिस मोक्ष में तो जाना ही, ये सब मोक्ष में जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर नहीं कहलाए। इधर देखिए, अब तीर्थंकर भगवान के रूप में वो नहीं बने, केवली तो हुए। आप जा रहे हो पालितना फागुन सुद तेरस की फेरी करने, फागुन सुद तेरस की फेरी में क्यों जा रहे हम? इसका कारण ये है कि वहां पर माघ महीने की 13 से लगाकर शांब प्रद्युम्न मुनि 8.5 करोड़ की संख्या में कायोत्सर्ग ध्यान में है, वो अपनी साधना में है। अब किसने यहाँ से क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया? किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को 25 दिन में केवल ज्ञान हुआ, वितरागी बने और आयुष्य पूरा कब हुआ? फागुन सुद तेरस के दिन 8.5 करोड़ की संख्या में सबका आयुष्य पूरा हुआ। तो सब किस पद पर थे? साधु साध्वी के पद पर थे, और साधु साध्वी के रूप में वो मोक्ष में गए, लेकिन एक भी तीर्थंकर भगवान नहीं। अरे बात ख्याल में, चैत्र सुदी पूनम के दिन पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ साधु साध्वियों के साथ मोक्ष में गए। इधर देखिए, तरीका यही था, वहां पर फागुन की पूनम से 5 करोड़ साधु साध्वियों के साथ पुंडरीक स्वामी काउसक ध्यान में खड़े। अपम भोसिरामी करके उन्होंने सब चारों आहार का त्याग कर दिया। अब किसी को 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, जैसे मोहनीय कर्म का क्षय हुआ तो पहले क्या बने? वितरागी बने, और वितरागी के बाद दूसरे 3 कर्मों का क्षय हुआ तो केवल ज्ञानी हो गए। अब लेकिन तीर्थंकर नहीं बने, तो 5 करोड़ जो थे उनका सबका आयुष्य एक दिन पूरा हुआ, चैत्री पूनम के दिन। कितने मोक्ष में गए एक साथ में? अब सब कौन थे यहाँ पर? आज हम पालीगढ़ क्यों जाते हैं
पर चलित, कोई चैत्री पूनम की यात्रा करने जा रहे हैं, कोई फागुन सुद तेरस की फेरी करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? फेरी का मतलब क्या? 8.5 करोड़ साधु साध्वी कौशक में कौन कहाँ खड़े थे? अब उस समय इतना विशाल जो पर्वत, पीछे चंदन तालाब है जिसको भांडवा का डूंगर वगैरह कहते हैं, उतने एरिया में जिसको जहाँ जगह मिली कौशक में खड़े। और सबका लक्ष्य क्या है? कर्मक्षय, संपूर्ण कर्मक्षय करने का बिल्कुल संकल्प कर लिया है। आप ध्यान से सुनिए, आप एक उपवास करते हो, पहले संकल्प करो कि मैं मेरे कर्मों का क्षय करने के लिए ही उपवास कर रहा हूँ। आप 3 उपवास का तेला करो, 8 दिन के 28 का पचकान करो, पहले मन में 3 बार संकल्प दोहराओ, मैं मेरे सब कर्मों का क्षय करने के लिए ही कर रहा हूँ, उसके बाद में पचकान। तो यहाँ पर ये है कि कर्म क्षय के लिए तप है। आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के निमित्त नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरा कोई हेतु बीच में न लाओ। ये आप संकल्प कर लेते हो तो आपको दूसरी इच्छा बीच में नहीं आएगी, दूसरे विचार बीच में नहीं आएंगे। संसार है, संसार लेके बैठे हो, कल सुख की इच्छा, कल दुख की इच्छा, कल कोई अलग अलग प्रकार की इच्छा बीच में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्र कर्म क्षय का लक्ष्य सबसे बड़ा है।